हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। कि प्यार के जगवा में रंगवा निराला, प्यार के जगवा में रंगवा निराला, हो जाला प्यार प्यार कैल नाही जाला, हो जाला प्यार प्यार कैल नाही जाला। नैन से नैन मिले फूल बगिया में खिले, नैन से नैन मिले फूल बगिया में खिले, चाँद गगन में रहे आके धरती से मिले, चाँद गगन में रहे आके धरती से मिले। कि नींद अखियन से दूर होई जाला, हो नींद अखियन से दूर होई जाला, हो जाला प्यार प्यार कैल नाही जाला, हो जाला प्यार प्यार कैल नाही जा। अच्छा, वो जो 100 रुपये का नोट था अभी तक आपके पास? 100 रुपया मैं रखा हूँ, एक पेन उन्होंने दिया था, तो वो दोनों आज मेरे पास है, क्योंकि वो मेरे जीवन की पहली गायकी से कमाई हुई थी। और मैं फादर को जाकर अपने बताया भी, तो बोले हाँ बहुत अच्छा, तू तो अच्छा कर रहा है। लेकिन बाद में जब मैं गायकी में आया तो भी बहुत नाराज़ रहते थे। बाद में उनको मैं समझाता भी था कि पापा आप वही हैं कि अगर मैं जब जीत के आया था 100 रुपया, तो आपने बहुत प्यार दिया था। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। तो धीरे धीरे पिताजी भी मान गए, आप इस फील्ड में भी काफ़ी आगे। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनी, और मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं गोरखपुर के ही नहीं, इनफैक्ट पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के बेहद मशहूर गायक और एक्टर मनोज मिश्रा मिहिर सर। लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं भी लाउड स्पीकर 90 FM के सारे श्रोतागण को, सारे दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप गोरखपुर से ही हैं बेसिकली, भोजपुरी गाने भी आप करते हैं, भोजपुरी फिल्में भी करते हैं, आप एक एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं और समाजसेवी भी हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी किसकी शुरुआत कैसे हुई, लाइक एक्टिंग सिंगिंग की शुरुआत आपकी कैसे हुई? नहीं, पहले मैं सिंगर बना, और कॉलेज टाइम पे मैं एंकरिंग करता था, फ्रेशर्स पार्टीज में मैं जाता था, सारे कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी वाले मुझे बुलाते थे, तो वहाँ से मेरी गायकी का मुझे हुनर पता चला। फिर बाद में 2004 में मैं, अभी पता नहीं कैसे माँ की कृपा है कि मैं गायकी में आ गया। हालांकि मेरे फादर क्लास 1 थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, इसीलिए मैंने बायो से MSc भी किया। आफ्टर MSc मैंने फिर गायकी में टर्न हो गया। ये कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता, पर गायकी मेरे जहन में था और बहुत मैं पसंद करता था। इंस्पिरेशन कोई रहा है आपका? नहीं, मैं इंस्पिरेशन तो मैं मुकेश जी को गाता था। मुकेश जी बहुत ही मेरे फेवरेट सिंगर थे, तो हिंदी में उन्हीं के लिए जब हिंदी गाता था तो मुकेश जी को गाता था मैं। इवन अपने फादर को सुनाता भी था, जब उनकी सेवा करता था ना, पाँव वगैरह दबाता था, तो पापा मेरे कहते थे कुछ गाओ, तो मैं मुकेश जी के गाने को गाता था। लेकिन भोजपुरी में जब मैं आया, और भोजपुरी मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये मेरी मातृभाषा है। मेरे मन में पता नहीं ऐसा क्यों आया कि मैं भोजपुरी में अपना फील्ड बनाऊँ, जो कि हिंदी सॉन्ग में भी गाता था। तो उस समय मेरे मनोज तिवारी जी उसमें बहुत हिट थे, भरत व्यास शर्मा जी, ये 2 लोग मेरे ऐसे प्रेरणा रहे ना कि इन लोगों को सुन करके मैं भोजपुरी की दुनिया में आ गया। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, लेकिन आप इस फील्ड में आए, तो घर पे जब आपने बताया कि नहीं मैं ये एक्टिंग और गायकी का फील्ड चूज़ करना चाहता हूँ, तो घर पे रिएक्शन क्या था? एक्चुअली मैं लड़का होकर के जितना मैंने ताना सुना है ना, शायद कोई लड़की उतना सुने। मतलब मेरे फादर इवन यहाँ कहा करते थे कि नचनिया गौया बनेगा, क्योंकि ब्राह्मण कुल में मैं पैदा हुआ, तो ब्राह्मण कुल में तो लोग IAS PCS डॉक्टर यही देखना चाहते हैं। और पापा मुझे बहुत बोलते थे, लेकिन उनके बोलने के पीछे उनका ये था कि मेरा बच्चा कहीं भटक न जाए, या ऑर्केस्ट्रा जैसा कुछ ऐसा, मतलब आप समझ रहे हो ना मार्केट में कितना तरह की गायकी है, तो उसको लेकर वो चिंतित रहते थे। तो बाद में मैंने प्रूव किया तो उन्हें खुशी मिली, फिर मेरे बहुत बड़े सपोर्टर बन गए। अच्छा, मतलब जो सबसे ज़्यादा अपोज करते थे वही सपोर्ट भी किया? दुनिया के मेरे सबसे बड़े फ़ैन थे। आज दुर्भाग्य से मेरे फादर नहीं हैं, लेकिन उनसे बड़ा फ़ैन मेरा दुनिया में कोई नहीं था। अभी बहुत लोग मुझे प्यार करते हैं, लोगों के प्यार के बदौलत ही मनोज मिहिर की औकात है, लेकिन मैं फादर को बहुत मिस करता हूँ। आप बता रहे हैं कि आप अपने पापा की जब सेवा करते थे, पैर दबाते थे, तब गाना सुनाते थे, तो ये कोई आपकी स्ट्रेटजी तो नहीं थी ना? स्ट्रेटजी नहीं थी। मेरे फादर जानते थे कि मैं गाता हूँ, तो बोलते थे बेटा तो कुछ गाओ भी। तो वह मुकेश जी का उस समय
बहुत मुझे पसंद था गाना, वो मैं गाता था। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते, वक्त करता जो वफा। बहुत बहुत शानदार रहा है सर। अच्छा सर, आपने एक्टिंग भी सॉन्ग भी किया है, फिर एक्टिंग भी की है। सबसे अच्छा आपको क्या लगा, सॉन्ग मतलब कि गाने गाना या फिर एक्टिंग करना? देखिए, गायक के लिए तो गाना उसका प्राण होता है, क्योंकि हम लाइव एक्टिंग करते हैं, हम लाखों पब्लिक के सामने एक साथ में एक्टिंग करते हैं और उसमें कोई रीटेक्स नहीं होते। कैमरा के सामने एक्टिंग में तो क्या होता है, बहुत सारे रीटेक्स होते हैं। जैसे आपका भी शूट हो रहा है तो आप रीटेक कर सकते हो, पर लाइव परफॉर्मेंस में आप रीटेक नहीं कर सकते हो, तो वो बहुत मज़ा आता है। मतलब कुछ आप गलती करते भी हो ना और तुरंत आप सुधारते हो ना, और पब्लिक का जो रिएक्शन आता है ना, मतलब आपने कुछ काम किया और तुरंत आपको रिस्पांस मिल गया, तो लाइव परफॉर्मेंस का तो कोई जोड़ नहीं है। पर एक्टिंग एक ऐसी विधा है ना जिसमें खुद की क्वालिटी का पता चलता है कि एक्चुअल में हूँ क्या, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता है ना, तो कैमरा झूठ नहीं बोलता है। कैमरा एक्चुअलिटी दिखाता है। मेरे चेहरे में कितने पोर्स हैं ना, वो जब जूम करेंगे कैमरा ना तो वो दिख जाएगा। मतलब एक्चुअलिटी अगर जानना हो तो आपको एक्टिंग फील्ड में जाना पड़ेगा कि एक्टिंग इज़ अ रियल लाइफ। तो एक्टिंग और इसमें अगर देखा जाए गाने में, तो आपको ज़्यादा मज़ा उसमें आता है लाइव परफॉर्मेंस करने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में। लाइव परफॉर्मेंस तो किसी भी सिंगर के लिए उसका प्राण होता है। हमसे आप कुछ भी छीन लो, मैं जी लूँगा, लेकिन आप मुझसे पब्लिक नहीं छीन सकते हो, मतलब स्टेज नहीं ले सकते हो। एक सिंगर से आप उसका स्टेज नहीं ले सकते। सर, आपने इतने सारे गाने गाए हैं, आपका फेवरेट कौन सा रहा है? मैंने बहुत सारे सॉन्ग गाए हैं, लिखे भी हैं, लेकिन मेरे शुरू में 2009 में एक फिल्म आई थी लागल प्रेम रोग। उसका एक सॉन्ग जो मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि एक गायक के लिए ना प्रेम सब कुछ होता है। अगर आपके हृदय में, जैसे किसी से पूछा कि सबसे बड़ा कलाकार कौन होता है, कलाकार तो सब लोग होते हैं, सब लोग गाते हैं, सब सात स्वर में खेलते हैं, लेकिन जिसका ईमान सच्चा हो वही सच्चा कलाकार है, और जिसका ईमान सच्चा होता है उसके हृदय में प्रेम बहुत होता है। तो प्रेम के ऊपर मैंने गीत, उस फिल्म में मैं हीरो भी था और उसमें मैंने गाया था। उस सॉन्ग मैं आपको सुनाता हूँ कि प्यार के जगवा में रंगवा निराला, प्यार के जगवा में रंगवा निराला, हो जाला प्यार प्यार कैल नाही जाला, हो जाला प्यार प्यार कैल नाही जाला। नैन से नैन मिले फूल बगिया में खिले, नैन से नैन मिले फूल बगिया में खिले, चाँद गगन में रहे आके धरती से मिले, चाँद गगन में रहे आके धरती से मिले, कि नींद अखियन से दूर होई जाला, हो नींद अखियन से दूर होई जाला, हो जाला प्यार प्यार कैल नाही जाला, हो जाला प्यार प्यार कैल नाही जाला। ये तो आपने इसका जो बोल है, हो जाला प्यार प्यार कैल नहीं जाला, मुझे लगता है सच भी है। लोगों को प्यार हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। ये प्यार का यही परिभाषा है कि प्यार अगर कोई सोच के करे तो नहीं हो सकता, वो खुद ब खुद अपने मन को पता चल जाता है। सर, आपका फेवरेट सॉन्ग तो आपने बता दिया जी। एक्टिंग में जब आपका कोई एक फेवरेट किरदार जो कि आपको बहुत पसंद हो? हिंदी में तो अभी सबके अमिताभ बच्चन जी रहे, तो मेरे भी रहे, और मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा संजीव कुमार जी से, नसीर जी से, क्योंकि ये लोग बहुत रियल एक्टर हैं। और भोजपुरी की दुनिया में मैं एक्टिंग के फील्ड में निरहुआ जी से बहुत प्रभावित रहा, क्योंकि वो बहुत लेबोरियस हैं और माइन्यूटली वो एक्टिंग को समझते हैं कि एक्टिंग है कि एक्चुअली में। तो काफ़ी लोग मेरे इंस्पिरेशन रहे, लेकिन ये कुछ चंद लोग हैं जिनको मैं देखा करता था। बचपन में ऐसा होता है कि हमें, अगर सिंगर हैं नहीं भी हैं तो भी बचपन में बहुत सारे हम लोग गाना गाया करते हैं, मतलब खुद को एकदम स्टार ही समझते हैं। आप कौन सा गाना गुनगुनाया करते थे? नहीं, मैं तो बहुत छोटा था, तो हम लोग के समय एक कविता होती थी, दूर देश से आई तितली चंचल पंख खिलाती इठलाती मचलाती, ऐसे। तो उस सॉन्ग को मैं जब क्लास 6 में था, मिडिल में था, मैं गांव से पढ़ा, मैं प्राइमरी मैंने पढ़ाई गांव से करी है,
तो उस समय ना डिप्टी साहब लोग आते थे, तो उस समय मैंने ये गीत गाया था और मुझे याद है उस समय डिप्टी साहब ने मुझे 100 रुपया दिया था। तब बहुत वैल्यू हुआ करती थी 100 रुपये की, और वो 100 रुपया मैं आज भी रखा हूँ। अच्छा, वो जो 100 रुपये का नोट था अभी तक आपके पास? 100 रुपया मैं रखा हूँ, एक पेन उन्होंने दिया था, तो वो दोनों आज मेरे पास है, क्योंकि वो मेरे जीवन की पहली गायकी से कमाई हुई थी। और मैं फादर को जाकर अपने बताया भी, तो बोले हाँ बहुत अच्छा, तू तो अच्छा कर रहा है। लेकिन बाद में जब मैं गायकी में आया तो ये बहुत नाराज़ रहते थे। बाद में उनको मैं समझाता भी था कि पापा आप वही हैं कि अगर मैं जब जीत के आया था 100 रुपया, तो आपने बहुत प्यार दिया था। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। तो धीरे धीरे पिताजी भी मान गए, आप इस फील्ड में भी काफ़ी आगे। सर, इतने सारी आपकी फिल्में रही हैं, इतने सारे गाने रहे हैं, अभी फ़िलहाल में करंट में क्या चल रहा है? कौन सी मूवी या कौन सा गाना? अभी एक फ़िल्म कर रहा हूँ जो हिंदी बेस है, जन्म जन्म, वो मैं कर रहा हूँ एज ए हीरो। उसमें सॉन्ग्स भी मैंने ढेर सारे गाए हैं और गाने मेरे ढेर सारे आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा मैं और रोमांस की तरफ बढ़ा हूँ, मतलब थोड़ा और रोमांटिक सॉन्ग गा रहा हूँ। इसके पहले थोड़ा सा मैं बहुत सोवर सॉन्ग्स गाता था। मैं थोड़ा सा मार्केट के लिए भी अब गाना शुरू किया हूँ मैं। लोगों का डिमांड बहुत बढ़ने लगा था, लोग बोलने लगे थे कि मीर जी आप भी कुछ गा। हाँ, रोमांटिक सॉन्ग जो मार्केट में थोड़ा चल रहा है। पहले मैं डुएट सॉन्ग नहीं गाता था, फिल्मों में ही गाता था, एल्बम्स में मैं सोलो गाता था। तभी मैंने ढेर सारे डुएट सॉन्ग भी गाए हैं। बहुत जल्द आप लोगों के बीच मार्केट में आने वाला हो, और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो सॉन्ग्स ना मेरे लिए एक नया पैरामीटर खड़ा करेगा और मुझे उस पर चल के बहुत मज़ा आने वाला है। वी होप कि आपको बहुत बड़ा आयाम मिले। सर, आप एक्टिंग की भी फील्ड में काफ़ी अच्छा आपका रहा है, और सर आप भोजपुरी जगत में आपका इतना अच्छा खासा नाम है, गाने में भी और एक्टिंग की भी फील्ड में देखें तो। जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो यूथ इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबका स्वागत करता हूँ कि इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार आएँ, ज़्यादा नाम करें, काम करें, पैसे भी कमाएं। लेकिन जितनी मज़ेदार फील्ड है ये, उतना ही संघर्षशील होना पड़ेगा आपको। बहुत संघर्ष मांगती है। हम लोग आज भी, मुझे 15-16 साल हो गया काम करते करते, पर मुझे लगता है कि अभी मैं 1% भी नहीं पहुँचा हूँ। 99% मुझे पहुँचना है, और इसके पीछे जित मेहनत है ना, वो मैं जानता हूँ कितना होती है। तो जितने भी मेरे नए भाई बहन आने वाले हैं इस फील्ड में, वो लोग आवें, पूरा मज़ा लें इस फील्ड का। लेकिन मन में ये ठान कर आएँ कि ये उपलब्धि आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। किसी का प्यार पाना इतना आसान नहीं है। जैसे प्यार पाने के लिए इतनी ढेर सारी कहानियाँ बनी हैं ना, लैला मजनू को पाने के लिए कितना मरे लोग, तो मरना पड़ेगा लोगों का प्यार पाने के लिए। बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। वो कठिन तो होगा ही, किसी एक के प्यार के लिए इतनी दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। यहाँ तो पूरी पब्लिक है, लाखों लोगों को आपको अपने तरफ आकर्षित करना है, अपना बनाना है, तो बहुत कठिन है। लेकिन जितनी कठिन है ना, उतनी मज़ेदार भी है। सर, जाते जाते जो गोरखपुर के लोग आपको देख रहे हैं या आसपास के ज़िले के लोग जो आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मेरे गोरखपुर वाले तो बहुत अच्छे हैं। मतलब मनोज मिहिर जैसे कलाकार को उन लोगों ने स्टार बनाया। तो मैं तो कहूँगा गोरखपुर वाले जितने लोग हैं, पूरा पूर्वांचल, मेरा उत्तर प्रदेश, बिहार, MP, उत्तराखंड, जो भोजपुरी वाली फील्ड है, जहाँ भी भोजपुरी सुनने वाले लोग हैं, सब लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और 90 FM सुनते रहें, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग, और मेरे जैसे कलाकारों का इंटरव्यू कर रहे हैं। इसके थ्रू मार्केट में एक माहौल भी जा रहा है, एक मैसेज भी जा रहा है। तो गोरखपुर वालों को तो मैं हाथ जोड़ के दिल से प्रणाम करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। 90 FM जरूर देखते रहें। थैंक यू सो मच सर, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ मनोज मिहिर जी, जो कि भोजपुरी जगत के एक नामचीन हस्ती हैं। ऐसी और भी शख्सियत के साथ हम करेंगे अगली मुलाकात। तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।